बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें आपको ब्लू चिप स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं। टॉप 6 पिक्स है हमारी, जो कि सैटरडे है। सैटरडे को हम स्पेशली वो स्टॉक्स जो कि पूरे वीक के हिसाब से बेहतरीन स्टॉक होते हैं और आगे परफॉर्मेंस देने जा रहे होते हैं। आपने हमारी पिछली सैटरडे की वीडियोस भी देखी होंगी। जो जो स्टॉक आपको हमने वीक के हिसाब से रिकमेंड किए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म भी किया। जी दोस्तों, आपका वक़्त ज़ाया किए बगैर हम स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि जो भी स्टॉक आपको बताएंगे इनके मुकम्मल फंडामेंटल्स, इनके टेक्निकल्स, इनकी वो तमाम पॉजिटिव चीज़ें जो इनको एक तेज़ी की तरफ लेके जाएँगी और इनमें इज़ाफ़ा होगा काफ़ी बेहतरीन, वो सब कुछ आपको इंशाअल्लाह ताला बताया जाएगा। हमारा आज का पहला स्टॉक है जी एयरलिंक। एयरलिंक को अगर आप देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये टॉप फर्स्ट पे आता है ये। यानी कि आप देखें कि पहला स्टॉक है टेक्नोलॉजी सेक्टर का। 173.6 पे ये क्लोज हुआ है। ठीक है, 0.7% का इजाफा है, ₹1.21 का। ठीक है, इसका अगर हम कुछ देखें अपना फंडामेंटल्स 52 वीक का, इसका हाई प्राइस है जी 220। यानी कि एक तरह का ये इसका ब्रेकआउट हो सकता है, इसको पार करता है तो। इसका लो है जी 52 वीक का 116.50। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी है 68.62 बिलियन। शेयर जो आउटस्टैंडिंग इसके हैं वो हैं जी 395.27 मिलियन। फ्री फ्लोट इसका है जी 118.58 मिलियन। वीकली एवरेज वॉल्यूम देखें तो इसमें 1.96 मिलियन का लगता है, यानी कि अच्छा वॉल्यूम लगता है इसमें। अगर फ्री फ्लोट की परसेंटेज बात करें तो 30% है। डिविडेंड यील्ड इसकी 5.3 है। अर्निंग इसकी है जी, अर्निंग पर शेयर 13.89। नेट इनकम मार्जिन इसका 5.14 है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 4.02 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी 12.22 है। अगर इसका हम एयरलिंक का 1 मंथ का ग्राफ देखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि थोड़ा-सा अपवर्ड में रहने के बाद ये डाउन साइड पे 165 दिखाने के बाद दोबारा से देखें अपनी ट्रेंडिंग लाइन में, पॉजिटिव लाइन में आ रहा है और 175 को ये ब्रेक और सस्टेन करने की देर है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की वहाँ से बुलिश मूवमेंट दिखा सकता है। इससे ऊपर एंट्री लेना इसमें बेहतरीन ना एक डिसीजन होगा। आगे अगर देखें एयरलिंक का जो है अपना कुछ इसकी मज़ीद जो पॉजिटिव इसके लिए चीज़ें हैं, वो है जी कि मोबाइल फ़ोन की मुकामी असेंबलिंग में इज़ाफ़ा एयरलिंक की फ़रोख्त और मार्जिन को सहारा दे रहा है। दूसरे नंबर पे है जी हुकूमती पॉलिसी के तहत मुकामी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को मारात मिलने से कंपनी को फ़ायदा। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम, दरामदी लागत कम होने से मुनाफा में बेहतरी का इम्कान। ये तमाम इसके पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। उसके बाद स्मार्टफ़ोन डिमांड में बेहतरी, ख़ास तौर पर दरमियानी कीमत के मोबाइल में मजबूत सेल्स, मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मार्केट शेयर बढ़ाने में मददगार। टेक्नोलॉजी सेक्टर में चंद मुंतखब कंपनियों में से एक जो बाकायदा और अच्छा डिविडेंड देने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, अपने सेक्टर में ये इसका जो डिविडेंड है बाकी तमाम स्टॉक से ज़्यादा पुरकशिश है। इस वजह से इसमें आप मूवमेंट भी देख सकते हैं और नेक्स्ट वीक में बल्कि पूरे मंथ में आप इसमें एक अच्छा गेन देख सकते हैं। तो लिहाजा इस पे पूरी आप नज़र रखिएगा। हमारे ये जो नेक्स्ट वीक का पहला स्टॉक था वो आपको हमने बता दिया। दूसरे नंबर पे है जी एनएमएल, निशात मिल लिमिटेड। ₹176.02 पे क्लोज हुआ है जी। यानी कि माइनस में थोड़ा सा हुआ है, ₹2.5 माइनस, लेकिन इसका ट्रेंड अभी आगे पॉजिटिव में ही है, आगे बेहतरीन मूवमेंट दिखा सकता है। 52 वीक का हाई जो है इसका 200.84 है। 52 वीक का जो लो है 89 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 61.89 बिलियन है। इसके अगर आप आउटस्टैंडिंग शेयर की बात करें तो 351.6 मिलियन है। फ्री फ्लोट इसके 158.22 मिलियन है। वीकली एवरी वॉल्यूम इसमें 1.09 मिलियन, यानी कि अच्छा वॉल्यूम लगता है। वॉल्यूम भी आपको ये चीज़ें इसलिए बताते हैं कि ये सब चीज़ें स्टॉक के हक में होनी चाहिए, फिर वो जो स्टॉक कंपनी है अच्छा परफॉर्म करती है।
डिविडेंड यील्ड अगर इसकी देखें तो 1.59 है, अर्निंग पर शेयर इसकी 11.87 है, नेट इनकम मार्जिन इसका 2.04 है, प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 0.37 है, प्राइस टू अर्निंग्स 13.97 है। जी दोस्तों, अब ये ग्राफ आपके सामने रख रहे हैं, ये इसका जो ब्रेकआउट लेवल है, लास्ट टाइम इसने जो हाई लगाया है 200.9 आप 200 ही राउंड अप फिगर में कंसिडर कर, इसको ये आर पार करता है तो 245 से 270-80 तक भी ये आपको मूवमेंट शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, क्योंकि इसकी एक जो फील्ड है ये जैको गाड़ियों में भी ये इन हो रहा है और इसके साथ साथ टेक्सटाइल के हवाले से एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त कंपनी है। ये आपको बताने जा रहे हैं इसके जो मेन पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। निशात मिल्स पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी और मतनू कंपनियों में शामिल है। बरामदात पर मबनी बिजनेस मॉडल रुपए की कदर में कमी से रेवेन्यू को सपोर्ट देता है। एनर्जी सेल्फ जनरेशन पावर प्लांट्स की वजह से लागत पर बेहतर कंट्रोल हासिल है। मजबूत बैलेंस शीट और मतनू ग्रुप की सपोर्ट मुश्किल मुआशी हालात में भी इस्तेहकाम फराहम करती है। तवील मुद्दत में डिविडेंड देने की अच्छी हिस्ट्री वैल्यू सरमायाकारों के लिए पुरकशिश है। टेक्सटाइल सेक्टर में अब तक नुमाया तेज रैली ना आने की वजह से निशात मिल में अब साइड और मार्जिन पड़ने की गुंजाइश मौजूद है, यानी कि ज़बरदस्त किस्म का इसमें अप जंप आ सकता है। अभी भी टेक्सटाइल के हवाले से देखें तो ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, इसको अभी काफ़ी ऊपर जाने की इसमें गुंजाइश है, पोटेंशियल है इसमें। दोस्तों, अगला तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, वो है जी हमारा एनबीपी 246.21 पे क्लोज हुआ है ये। अगर इसके कुछ आप फंडामेंटल चीज़ें देखें तो 52 वीक का हाई ये 250 रुपये 50 पैसे लगा चुका है, लो इसी साल ये 59 का भी दिखा चुका है। कैपिटलाइजेशन इसकी जो है देखें 523.81 बिलियन है, जो कि अच्छी कंसिडर होती है। इसके शेयर आउटस्टैंडिंग 2.13 बिलियन है, फ्री फ्लोट इसका 509.76 मिलियन है, फ्री फ्लोट की परसेंटेज इसकी 23.96 है, डिविडेंड यील्ड इसकी अभी तक ये इसने जो है ना वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्वार्टर में ये डिविडेंड नहीं देता, एनुअल में देता है और एनुअल में इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि ये अच्छा डिविडेंड दे। अर्निंग पर शेयर जो है जी इसकी 41.42 जो कि अच्छी कंसिडर हो रही है। नेट इनकम मार्जिन इसका 9.45, प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 1.01 और प्राइस टू अर्निंग है इसकी 4.93। आगे वन मंथ का इसका अगर हम देखें ग्राफ तो इसका ये आप देख रहे हैं कि 240 की लाइन को ये क्रॉस करके 250 तक ये गया है। इसको अगर दोबारा इसको ब्रेक करता है तो फिर ये ब्रेकआउट होके 290 से लेके 305 तक भी जा सकता है। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम देखें तो मुनाफा और आमदन में गैर मामूली और हैरानकुन इजाफा, जो बैंक की मजबूत ऑपरेशन कारकर्दगी को जाहिर करता है। दिसंबर क्लोजिंग सालाना रिजल्ट में अपनी बैंकिंग सेक्टर का सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने के लिए मजबूत उम्मीदवार। नेशनल बैंक मुल्क का सबसे बड़ा सरकारी बैंक होने के बायस हुकूमती बिजनेस और डिपॉजिट्स में मजबूत पोजीशन रखता है। सरकारी इदारों और पब्लिक सेक्टर फाइनेंस में नुमाया किरदार, मुस्तकिल इनकम स्ट्रीम फ्रेमवर्क करता है। बैलेंस शीट की बेहतरी और रिकवरी ड्राइव से नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में कमी का इम्कान, निस्बतन कम वैल्यूएशन री रेटिंग और अपसाइड पोटेंशियल पैदा करती है। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टॉक आ रहा है वो है जी टावल। ठीक है, टावलर्स का है जी, ये इसका एब्रीविएशन है TOWL। एक्सपोर्ट के लिहाज से टावल जो है ये बाहर अमेरिका और दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करती है और इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी बेहतर हैं। 167.93 पे ये क्लोज हुआ है, 4 पे 7 पैसे। ठीक है, अगर हम 52 वीक का हाई देखें तो 207 रुपये 87 पैसे, जो इसका ब्रेकआउट लेवल भी हो सकता है और बड़ी जल्द आपको ये इससे ऊपर क्रॉस करता हुआ नज़र भी आ सकता है। 52 वीक का लो है जी 95, मार्केट कैप इसका 2.85 बिलियन है, शेयर आउटस्टैंडिंग इसके 17 मिलियन है, फ्री फ्लोट शेयर इसका 3.4 मिलियन है, वीकली एवरेज वॉल्यूम इसका 28.14 के है, फ्री फ्लोट की परसेंटेज 20% है। दोस्तों देखें, बहुत कम मार्केट में इसके शेयर हैं, इसमें जब जंप आता है तो फिर ये अपर कैप्स भी काफ़ी लगाता है, तो इस पर ख़ास तौर पे नज़र रखिएगा। 170 के करीब इसका ब्रेकआउट लेवल है और उसके बाद इसका मेन जो
क्रॉस करने का लेवल है वो 207 से 8 रुपए है। अगर उसको ब्रेक सस्टेन कर जाता है तो 255 से 270 तक की मूवमेंट ये दिखा सकता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फीचर्स जो इसमें हैं वो है टेक्सटाइल वैल्यू चेन के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, टॉवलर्स और बेड लिनन, यानी कि ये इसकी प्रोडक्ट है। बेहतर मार्जिन की बुनियाद पर इसकी सिलेक्शन है। बरामदात पर फोकस, रुपए की कदर में कमी से रेवेन्यू और मुनाफा को सपोर्ट। कॉटन की कीमतों में इस्तेहकाम, लागत दबाव कम होने से मार्जिन में बेहतरी आ रही है। टेक्सटाइल सेक्टर में अब तक बड़ी रैली ना आने की वजह से साइड पोजीशन पोटेंशियल मौजूद है इसमें भी, यानी कि अपसाइड के लिए काफ़ी अच्छा पोटेंशियल इसमें मौजूद है। बेहतर कैश फ्लो और डेट मैनेजमेंट मुस्तकबिल में मुनाफा और डिविडेंड की गुंजाइश बढ़ाती है। बरामदात में बेहतरी और बैन अवी ऑर्डर्स में इजाफा कंपनी की सेल्स और मुनाफा को बराह रास्त सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों हमारा पांचवा स्टॉक है जी ईफर्ट। ईफर्ट देखें 240.19 पे क्लोज हुआ है जी। 18 रुपए का एक ही दिन में इसने इजाफा किया है, ब्रेकआउट हो चुका है, बड़ा अच्छा जंप है। इसका हाई 250.68 है, यानी कि बिल्कुल ब्रेकआउट के करीब तर है। इसकी बाकी वैल्यूज भी आप देख सकते हैं। 52 वीक का जो हाई लो देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, इसका फ्री फ्लोट, वीकली एवरेज, उसके बाद देखें अर्निंग पर शेयर, नेट इनकम मार्जिन, प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग, ये तमाम रेशोज अच्छी हैं जो देखने वाली होती हैं। 1 मंथ का अगर देखें तो ये इस वक्त 240-46 पे खड़ा है और 250 इसका ब्रेकआउट लेवल है, वो ब्रेक करता है तो उसके बाद ये 265 से लेके 70 तक की मूव भी दिखा सकता है। इसके पॉजिटिव ट्रिगर देखें, खाद की मुस्तकिल डिमांड, खास तौर पर यूरिया, कंपनी की सेल्स को मजबूत सहारा देती हैं। गैस सप्लाई में बेहतरी और ऑपरेशनल इस्तेहकाम पैदावार मार्जिन में इजाफा मुमकिन बनाता है। हुकूमती सब्सिडी और ज़राई शोबे की सपोर्ट पॉलिसीज़ खाद सेक्टर के लिए मुस्बत। ज़राई पैदावार में बेहतरी की तवक्का, आइंदा सीजन में खाद की खपत बढ़ने का इम्कान। अर्निंग्स में नुमाया और मुसलसल बेहतरी मजबूत ऑपरेशनल कारकर्दगी की अक्कासी है। मजबूत कैश फ्लो की बुनियाद पर बाकायदा और पुरकशिश डिविडेंड देने की सलाहियत। दोस्तों ये तमाम चीज़ें इसको अप साइड की तरफ जो है वो उठा रही हैं और फर्दर भी उठाएंगी। नेक्स्ट हमारा छठा स्टॉक है जी, सुपर्ब स्टॉक है बैंक ऑफ पंजाब। 42 रुपये 33 पैसे पे ये क्लोज हुआ है और इसकी अगर आप कुछ टेक्निकल्स फंडामेंटल चीज़ें देखें तो 52 वीक का हाई इसका 42 रुपये 88 पैसे है, लो इसका 8 रुपये 18 पैसे। मार्केट कैप, शेयर आउटस्टैंडिंग, फ्री फ्लोट, वीकली एवरेज, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग पर शेयर, नेट इनकम मार्जिन, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग्स, आप ये देख सकते हैं जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रीडिंग्स है। ये दिखाने का मकसद होता है कि जब भी कोई स्टॉक लें इन चीज़ों को ज़रूर देखा करें जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो कि ये कितनी की इम्पोर्टेंट है। अगर इसका देखें आप तो 42 रुपए के करीब ही खड़ा है और यही इसका ब्रेकआउट लेवल है। आगे अगर ये 43 42 से 43 लेवल को आगे ब्रेक करके ऊपर खड़ा हो जाता है तो ये आपका इस दफ़ा 45 से 40 रुपए तक भी मूवमेंट दिखा सकता है अपने रिजल्ट तक। इसकी कुछ मुनफरिद चीज़ें जो इसको इसमें उछाल पैदा कर सकते हैं, इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स, सूबाई हुकूमत की मजबूत हमायत और सरकारी कारोबार में तरजीही पोजीशन, मुस्तहकम रेवेन्यू, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में कमी और क्रेडिट क्वालिटी में बेहतरी बेहतरी मुनाफा को बढ़ा सकती है। बढ़ती हुई ब्रांचेस नेटवर्क और डिजिटल बैंकिंग अपनाने से कस्टमर बेस में इजाफा, कमाई अर्निंग्स में हालिया तेज़ी, गैर मुतवक्का रन कुन इजाफा, मजबूत कैश फ्लो, बेहतरीन पॉलिसी सपोर्ट, इस सालाना रिजल्ट में ये बैंक अपनी तारीख का सबसे बड़ा डिविडेंड प्लस अर्निंग दे सकता है। तो दोस्तों ये हमारे 6 स्टॉक थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और इंशाल्लाह ताला ये आपके नेक्स्ट वीक और पूरा मंथ ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देंगे। इनको जो है हमारी जो स्ट्रेटजी है कि हम इनको टिल टू बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट इनकी जो दिसंबर क्लोजिंग की आएगी या हाफ ईयर की जिनकी है वो आएगी,
वहाँ तक हम अनाउंसमेंट तक इनको होल्ड रखेंगे और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमें ये अच्छी ग्रोथ विद डिविडेंड भी देखे जाएँगे। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी खरीदना है या बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहज़ाद। अल्लाह हाफ़िज़।